Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी में टिकट के नाम पर चल रहा है वसूली का खेल। क्या सबके सामने आ गया है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा? क्या वाकई कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई? नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। दरअसल ये तमाम सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि विपक्ष उठा रहा है और गंभीर आरोप लगा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले साल हुए कर्नाटका विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के परिवार के सदस्यों ने धोखाधड़ी की, बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लिए और बाद में टिकट भी नहीं दिला पाए। जेडीएस के पूर्व विधायक देवनंद फूल सिंह चौहान की पत्नी सुनीता चौहान की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये मामला अब जांच के दायरे में है। शिकायत के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुनीता चौहान बीजेपी से टिकट पाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाई बहन और भतीजे ने सुनीता से संपर्क किया और उन्हें टिकट दिलाने का वादा किया। इस वादे के एवज में सुनीता से मोटी रकम ली गई। आरोपों के मुताबिक प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी ने सुनीता चौहान से बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा किया। गोपाल जोशी ने सुनीता के सामने अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक का नाम लिया और कहा कि टिकट तो पक्का है। इस बात की गारंटी गोपाल जोशी का बेटा अजय भी दे रहा था। हालांकि बाद में सुनीता को टिकट नहीं मिला। इसके बाद जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो पैसे भी नहीं मिले। सुनीता का आरोप है कि जोशी के परिवार ने उन्हें भरोसे में लेकर लेन देन की। मतलब साफ है, मामला गंभीर है और निशाने पर हैं बीजेपी के नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी। उधर प्रहलाद जोशी के परिवार पर लगे इन आरोपों ने बीजेपी को जहां बैकफुट पर भेज दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सुनीता ने प्रहलाद जोशी की बहन विजय लक्ष्मी को टिकट के लिए पैसे ट्रांसफर किए। जब टिकट नहीं मिला तो सुनीता ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे गुंडों से पिटवाया गया और जलील किया गया। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। आज नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री टिकट और प्रोजेक्ट्स के नाम पर सरेआम उगाही कर रहे हैं। अगर डील फेल हुई तो पैसा भी हड़प जा रहे हैं और पैसा वापस मांगने पर गुंडों से पिटवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के परिवार पर लगे इन गंभीर आरोपों ने मोदी सरकार को जहां परेशानी में डाला है, वहीं टिकट के नाम पर हेर फेर की काली दुनिया की सच्चाई सबके सामने रख दी है। भले ही इस पूरे मामले में कोई अपराधी तय नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक जोशी के परिवार की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये ना सिर्फ जोशी के परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि ये मामला कर्नाटक में बीजेपी की साख को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वैसे भी राजनीतिक मामलों में धोखाधड़ी के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के परिवार पर लगा ये आरोप निश्चित रूप से गंभीर है। कर्नाटक में आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरणों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं। ये मामला राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल में पैसे की भूमिका पर गहरी नजर डालने की जरूरत को भी उजागर करता है। आपको ये खबर, हमारे वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए आप न्यूज तक।